नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे किसे ज्यादा खाना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में गोविंद, माधव और रघु नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। एक दिन वे तीनों किसी दूसरे गांव में शादी में शामिल होने गए। पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचने में उन्हें पूरे 2 दिन लगने वाले थे। फिर उन तीनों ने अपना सफर शुरू किया। चल चलकर वे इतने थक चुके थे कि उनके साथ लाया हुआ भोजन रात के पहले ही खत्म हो गया। कल शाम तक तो हम उस गांव तक पहुंचने से रहे, तब तक हम बिना खाए कैसे रहें? यूं वे तीनों उदास होकर सोच रहे थे। तभी उन्हें पास में ही एक कटहल का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर पका हुआ एक बड़ा सा कटहल लगा हुआ था, जिससे बहुत मीठी खुशबू आ रही थी। वे तीनों तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचे और मिलकर उन्होंने उस कटहल को तोड़ा। माधव ने कहा कि कटहल पर सबसे पहली नजर उसकी पड़ी थी, इसीलिए उसे कटहल का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। हम तीनों में मैं बड़ा हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि कटहल का ज्यादा हिस्सा मुझे दे दे। ऐसा गोविंद का कहना था। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। तब रघु ने, दोस्तों, अभी अंधेरा हो गया है, आज रात यहीं रुककर कल सवेरे सफर शुरू करते हैं, और तुम दोनों में से कटहल का ज्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए ये भगवान ही तय करेंगे। अगली सुबह माधव और गोविंद नींद से जल्दी जाग गए। भगवान ने मेरे सपने में आकर कहा कि कटहल का बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे माधव ने कहा। नहीं नहीं, भगवान तो मेरे सपने में आकर मुझसे बोले कि कटहल का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। ऐसा गोविंद का कहना था। यूं वे दोनों बहस किए जा रहे थे, पर रघु आराम से सो रहा था। गोविंद और माधव ने मिलकर रघु को हिलाकर जगा दिया। क्या हुआ, इतनी देर तक सो रहे थे? यूं उन दोनों ने पूछा तो रघु बोला। तब रघु ने कहा, दरअसल मैं भगवान का कहा टाल नहीं सका, इसलिए इतनी देर तक सो रहा था। कल रात में सपने में भगवान आए और मुझसे बोले कि कटहल सिर्फ मुझे अकेले ही खा जाना है। पूरा कटहल खाते खाते देर से सो पाया, इसीलिए देर से जागा। हैं? भगवान ने कहा और तुमने सुन लिया? इतना बड़ा कटहल अकेले खा गए। हम दोनों के नाम का थोड़ा तो छोड़ देते। ज्यादा खाने की लालच में उन्हें थोड़ा भी नसीब नहीं हुआ। ये सोचकर दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि आगे से जो भी उन्हें खाने के लिए मिलेगा, उसमें बड़ा हिस्सा खाने की लालसा छोड़कर आपस में सामान बांट कर खा लेंगे। तब रघु ने कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैंने कटहल नहीं खाया है। तुम दोनों आपस में लड़ाई बंद कर दो, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसे रघु ने कहा। उसने झाड़ियों में छिपा कर रखा कटहल बाहर निकालकर माधव और गोविंद ये देख बहुत खुश हो गए। फिर उन तीनों ने मिलकर कटहल आपस में सामान बांट लिया और फिर तीनों खुशी खुशी वहाँ से शादी में शामिल होने चले गए। जितना हमारे पास होता है उसे आपस में सामान बांट कर खाने में ही मजा है। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, ऐसी सोच का मन में आना सही नहीं होता। ये आपने इस कहानी में जान लिया ना। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।